नमस्कार मित्रों। गांव हो या शहर हो, जहां ज्यादातर लोग रहते हैं वहां विवाद भी बहुत बढ़ते हैं। और विवाद कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि आपसी मुकदमेबाजी चलने लगती है और दोनों पक्षों की ओर से कोई झुकने के लिए तैयार नहीं होता। पंचायतें भी होती हैं, समाज के लोग भी बैठते हैं, घर वाले भी मिलते हैं। सभी प्रकार से हार थक कर कोई भी आदमी अपने आप में झुकाना नहीं चाहता। सबके अंदर एक ऐसा अहंकार भर जाता है कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। हालांकि छोटी छोटी बातों पर भी कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। अंत में होता क्या है कि वह दोनों ही पार्टी मुकदमेबाजी में फंस जाती हैं और मुकदमा फिर चालू होता है तो घर परिवार तबाह होने लगते हैं और संकट दोनों तरफ से गहराने लगता है। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है, क्योंकि अपने अहंकार के कारण कोई भी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता। उस दशा में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका हम यहाँ आज एक उपाय बताएंगे। आप उस उपाय को बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। केवल विश्वास और आस्था के साथ किया हुआ कार्य सभी सफल होता है जब आप उसकी तन्मयता से सेवा करें या उसका ध्यान लगाकर वह मंत्र जाप करें या क्रिया करें। इसमें भी थोड़ी सी क्रिया है और थोड़ा सा मंत्र है। मंत्र कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, सरल क्रिया है। आपको यह क्रिया अपने घर में ही करनी है। क्रिया इतनी सरल है कि आपको जैसे पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार से बैठकर यह पूजा पाठ की तरीके से ही मंत्र का जाप करना है। केवल थोड़ा सा सामग्री इसमें लगेगी। इस सामग्री का आप पहले चुनाव कर लें। सामग्री हम आपको बता दे रहे हैं। सामग्री, थोड़ा लोवाल जला लें, थोड़ी अगरबत्ती जला लें, एक दीपक जला लें और बैठने का आसन लाल ले लें और मंत्र जाप की हकीक की माला लाल ले लें। पश्चिम दिशा की ओर मुख कर लें और मंत्रों का जाप रोजाना 11 माला या 10 माला कर लें। यानी 10 दिन आपको करना है इस मंत्र का जाप। और इसमें आप विशेष तौर से शुक्रवार से शुरू करनी है। यानी शुक्रवार, दिशा पश्चिम, हकीक की माला, लाल आसन और एक आपको कील लेना है। कीला, ठोकने वाला जो कील रहता है, लंबा कील ले लें आप। वह भी आपको सामने रखना है और आप यह सब करते हुए तैयारी करके रख लें। फिर आप रात्रि के समय कोई भी ले लें आप, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जब आपको सुविधा हो। परंतु समय लें एक ही। ऐसा नहीं कि आज आपने 8 बजे शुरू किया, कल 9 बजे, फिर 3 बजे रात्रि में, फिर 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे। ऐसा व्यवधान ना करें। केवल एक समय पकड़ लें 9 या 10 बजे का और उसको करें। 11 या 10 माला को जाप कर लें। यह रोजाना आपको 10 दिन करना है तो 10,000 मंत्र आपका पूरा हो जाएगा। अब आपको इस मंत्र को जाप करते समय आपको यह जो कील है वो सामने रखनी है। उस कील को आप रोजाना रखेंगे और फिर रोजाना रखते मंत्र पढ़ेंगे। जब आपका मंत्र समाप्त हो जाता है तो उस कील को उठाकर पहले से लाए हुए एक दूध के कुल्हड़ में या गिलास में डाल दें और वह कील रात भर उसमें रखी रहेगी। फिर दूसरे दिन जब आपको वह कील निकाल कर सामने फिर रखना है, किसी प्लेट में आप उसको रख लें। यानी उस कील के सामने ही आपको मंत्र का जाप करना है। यह क्रिया आपकी 10 दिन चलेगी। अंतिम दिन आपको एक काम यह करना है कि एक लकड़ी ले जाकर मंत्र पढ़ते हुए इस कील को उस लकड़ी में गाड़ दें और एक लाल कपड़ा पहले से रखें, उसमें एक कपड़ा बांध दें। यह अंतिम समय की बात है जब आप इसे लास्ट करेंगे और उस समय फिर एक माला मंत्र का जाप पढ़ें
और यह क्रिया आप करके, क्योंकि क्रिया रात्रि में होगी, और उसे रात्रि के सुबह यानी जल्दी सुबह उठ जाइए, जल्दी उठकर आप दक्षिण दिशा में वह पूरी सामग्री 10 दिन की पूजा की, यानी पूजा में जो भी सामग्री आपने लगाई है, दूध हो या कुछ और फूल हो या दीपक हो या जितना भी पूजा की सामग्री है, वह उठाकर वह लकड़ी और कील और वह कपड़ा सारा का सारा दक्षिण दिशा में जाकर किसी जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दें चुपचाप। अपने घर के या जहां आपने साधना की है उस जगह से दक्षिण दिशा होना चाहिए। मित्रों, कार्य इतना कठिन नहीं है, केवल आपको पहले से नियंत्रण में रहकर करना है। ब्रह्मचर्य से आपको रहना है रोजाना, और अपनी साधना के विषय में किसी को कुछ भी नहीं बताना है। तो ऐसा करने से आपका दुश्मन कमजोर पड़ जाएगा और आपके विवाद की नींवें हिलने लगेंगी, और आप जिस मुकदमे को लड़ रहे थे, यानी जो विवादास्पद आपकी स्थिति थी, उस मुकदमे में आपकी विजयश्री होगी। परंतु आपको एकदम खुश नहीं होना है, शांत रहना है, क्योंकि सामने वाले विरोधी के ऊपर आप हंसे नहीं, केवल अपना काम निकालें और अपने घर चले जाएं। अगर आप हंसेंगे और हंस हंस कर ये बातें सुनाएंगे तो उसके मन में गिलानी पैदा होगी। हो सकता है वह कोई दूसरा विवाद खड़ा करके आपको फंसाने की कोशिश करे। आप मुकदमा जीतने के बाद अपने मुंह को ज्यादातर बंद रखें, केवल यह बताएं कि मैं मुकदमा जीत चुका हूं। और जीतने में आपको मिलेगा क्या? मिलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों का ना तो कोई हल होता है और ना कोई निर्णय निकलता है। केवल थोड़ा बहुत अर्थदंड लगेगा तो वह आपको दे देगा, और या आप हार गए तो आपको देना पड़ेगा। कुछ मामलों में अर्थदंड ही दिया जाता है और कुछ मामलों में सजा भी होती है, और कुछ मामलों में जहां जमीन का विवाद हो तो जमीन वापस की जाती है, या धरोहर कोई है तो वो धरोहर वापस की जाती है। इस प्रकार से मुकदमाबाजी से आपको हर प्रकार से बचने की कोशिश करना है, अगर आप सही गृहस्थी में रहना चाहते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर मुकदमेबाजी नहीं करना है, यह बुद्धिमानी नहीं होती है। सारा का सारा धन संपदा, जमीन जायदाद यही रहेगी, और आप पूरे जीवन भर उस छोटी सी बात के लिए या उस छोटी सी संपदा के लिए जीवन भर परेशान रहेंगे, कष्ट उठाते रहेंगे। क्योंकि सारा का सारा जमीन जायदाद पैसा धेला आपके पास है, परंतु उस छोटे से एक कारण के द्वारा आप परेशानी में पड़े रहेंगे, कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए मुकदमेबाजी से जितना बचा जाए उतनी कोशिश करके बच लेना चाहिए। मित्रों, हमेशा आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो ज्यादा झमेले में ना पड़ के अपना जीवन शांति पूर्वक मिटाएं, अनायासी विवादों से बचें और अनायास बहस करने से बचें, तो आपका जीवन निर्मल, सुख, शांति हमेशा बनी रहेगी, और आपको यह मुकदमेबाजी कभी पीछा नहीं करेगी, और ना आप इनमें फंसेंगे। आपका और आपके घर परिवार का हमेशा मंगल हो, और इसका मंत्र है ये। इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ना है: या कवियो या मलियो रखियो ना नकियो। इसी की माला आपको रोजाना जाप करना है। इसी मंत्र का आपको 10 या 11 दिन जाप करना है।